महाभारत का युद्ध एक ऐसा युद्ध जिसने धर्म और अधर्म की परिभाषाओं को बदलकर रख दिया। कुरुक्षेत्र की भूमि पर भाई भाई के बीच हुआ यह महासंग्राम केवल एक राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह मानवता के नैतिक मूल्यों की परीक्षा थी। युद्ध की नींव तब पड़ी जब दुर्योधन ने कौरवों का नेतृत्व संभाला और पांडवों को वनवास में भेज दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने हर संभव प्रयास किया कि युद्ध ना हो, यहाँ तक कि 5 गांवों की मांग भी की, परंतु दुर्योधन ने वह भी अस्वीकार कर दिया। तब अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, क्या युद्ध अनिवार्य है? कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह युद्ध केवल राज्य का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का है। अर्जुन के मन में द्वंद्व था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देते हुए कहा, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। यहीं से युद्ध का नैतिक आधार तय हुआ। युद्ध के पहले दिन से ही दोनों पक्षों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। भीष्म पितामह कौरव सेना के सेनापति बने, जबकि पांडवों की ओर से धृष्टद्युम्न ने सेना का नेतृत्व किया। भीष्म की अपार शक्ति के कारण पांडवों के लिए शुरुआती दिन कठिन साबित हुए। युद्ध के दौरान कई प्रमुख क्षण आए, जैसे अर्जुन और भीष्म का आमना सामना। जब भीष्म अजेय साबित हुए, तब कृष्ण ने अर्जुन को उनकी मृत्यु के लिए योजना बनाने को कहा। अंततः भीष्म शरशैया पर लेट गए और युद्ध की दिशा बदल गई। इसके बाद गुरु द्रोण, कर्ण और दुर्योधन जैसे महान योद्धाओं ने युद्ध की बागडोर संभाली, परंतु कृष्ण की रणनीतियों ने पांडवों को कई निर्णायक जीत दिलाई। युद्ध का अंतिम चरण तब आया जब भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। कौरवों का यह शक्तिशाली योद्धा भी अंततः पांडवों के हाथों परास्त हो गया। कर्ण, जो सदा अपने वचनों का पालन करने वाला और महान योद्धा था, अंततः अर्जुन के साथ आखिरी युद्ध के लिए आमने सामने आया, परंतु दुर्भाग्यवश कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया और इस दौरान अर्जुन ने उसे वीरगति दी। कर्ण की मृत्यु ने कौरवों की हार सुनिश्चित कर दी। गुरु द्रोण, जिनकी रणनीति और युद्ध कौशल ने कौरवों को लंबे समय तक ताकतवर बनाए रखा, को यह सुनने के बाद कि उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु हो चुकी है, उन्होंने अपने हथियार त्याग दिए। युधिष्ठिर के छल ने एक बार फिर पांडवों को निर्णायक बढ़त दिलाई। इस पल ने युद्ध की दिशा को पूरी तरह से पांडवों के पक्ष में कर दिया। शकुनी, जिनकी चालबाजियों ने इस महायुद्ध की जड़ें मजबूत की, अंततः युधिष्ठिर और भीम द्वारा पराजित हुए। उनका अंत इस बात का प्रतीक था कि जो अधर्म और धोखे से राज करता है, उसका पतन निश्चित है। यह क्षण पांडवों की नैतिक जीत का एक और प्रमाण था। अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, लेकिन उसकी क्रूरता और अकारण हिंसा ने उसे कृष्ण के श्राप का शिकार बना दिया कि वह अनंत काल तक पृथ्वी पर भटकेगा। यह युद्ध के विनाशकारी परिणामों का आखिरी और सबसे दुखद प्रतीक था। 18 दिनों तक चले इस महासंग्राम के बाद अंत में विजय धर्म की ही हुई, परंतु युद्ध के बाद जो विनाश हुआ, उसने सभी को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। युद्ध में कोई विजेता नहीं होता। महाभारत का युद्ध न केवल इतिहास में सबसे महान युद्ध था, बल्कि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं, कर्तव्य, धर्म और न्याय पर गहरे सवाल भी उठाता है। इस महायुद्ध के बाद एक बात स्पष्ट हो गई, अधर्म का अंत निश्चित है, चाहे कितनी भी बड़ी ताकत इसके पीछे क्यों न हो।